आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। तो आई हैव अ ड्रीम को कंपोज किया गया है। तो हम लोग इसको ट्रिक्स याद किए थे। ड्रीम यानी कि सपना है, तो क्या बनने का सपना है? राजा बनने का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर होगा। आई हैव अ ड्रीम को कंपोज किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न ऑन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 जनवरी 1929। मार्टिन लूथर किंग जो है उसका जन्म जो हुआ था 15 जनवरी 1929 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जॉर्जिया में हुआ था, एटलांटा जॉर्जिया में। ध्यान रखेंगे, एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग का जो जन्म हुआ था वो एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज आ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो क्या थे? तो वो एक नेग्रो थे, यानी कि वो नेग्रो थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? एक नेग्रो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो यूएसए से बिलोंग करते थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। किस स्टेट को वो डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते थे, यानी कि बिल्कुल विकसित राज्य देखना चाहते थे? तो वो देखना चाहते थे अलबामा को। अलबामा को वो जो है वो डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते थे। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। तो ध्यान रखना है मिसिसिपी एक डेजर्ट स्टेट है यूएसए का। यूएसए का जो डेजर्ट स्टेट है वह है मिसिसिपी, यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे? तो इनको 4 यानी कि 4 चिल्ड्रेन थे। नेक्स्ट है डैश वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। कौन एक बहुत ही महान वक्ता थे, बहुत ही बड़े वक्ता थे? तो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसेसिनेटेड इन विच ईयर। यानी कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई, उसको शहीद कर दिया गया। कब उसको शहीद किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1968 को उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो यहाँ पे इनको दिया गया था 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज 1964 में, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। मार्टिन लूथर किंग को किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग को पीस के फील्ड में, यानी कि शांति के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ध्यान रखना है नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा देख लेते हैं। आगे आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम क्या है जो मार्टिन लूथर किंग जिसको संबोधित किए थे? तो एक स्पीच है। तो जहाँ पे भी डिलीवर्ड आएगा यानी कि वो किसको डिलीवर कर रहे हैं? तो स्पीच को। आगे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। यानी कि कितने सालों बाद भी नेग्रो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल बाद भी नेग्रो आज़ाद नहीं है। तो आपके बुक में ध्यान रखना है, वहाँ पे दिया हुआ है 5 स्कोर, यानी कि ध्यान रखना एक स्कोर में 20 ईयर्स होते हैं। तो 5 स्कोर यानी कि 25 से कितना हो जाएगा? 100 ईयर्स। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेशियल इक्वलिटी, यानी कि जातीय समानता में वो विश्वास रखते थे। जबकि वो नापसंद करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि जातीय विविधता को वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द स्टेप्स ऑफ द डैश इन Washington DC on August
28 1963 यानी कि मार्टिन लूथर किंग ये स्पीच यानी आई हैव अ ड्रीम ये जो स्पीच है वो दिए थे वॉशिंगटन डीसी में। कब? 28 अगस्त 1963 में। तो वॉशिंगटन डीसी में कहाँ दिए थे? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यानी कि लिंकन मेमोरियल में। कहाँ पे दिए थे? लिंकन मेमोरियल में। आगे हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, कौन गांधी जी से प्रभावित थे? काफी ज्यादा प्रभावित थे कौन? गांधी जी से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यानी कि मार्टिन लूथर किंग बहुत ही ज्यादा गांधी जी से क्या थे? प्रभावित थे, बहुत ही ज्यादा गांधी जी से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूज्ड डैश एज हिज चीफ वेपन। मार्टिन लूथर किंग जो है वो चीफ वेपन मुख्य हथियार के रूप में किसका यूज किए थे? तो जैसे कि हम लोग अभी ऊपर देखे, ऊपर के क्वेश्चन में जो वो गांधी जी के फैन थे, कहने का मतलब फॉलोअर थे, तो उसका जो चीफ वेपन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉन वायलेंस। कहने का मतलब क्या होगा? नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा होगा। क्या होगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल का एडवोकेट किया था यानी कि उसका वकालत किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉल एस बक, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वर अबेंडन्ड इन अमेरिका, किसको अमेरिका में छोड़ दिया गया या फिर त्याग दिया गया उसको? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेग्रो को। आगे है डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग यानी कि कौन अंत नहीं है बल्कि ये क्या है? शुरुआत है। कौन अंत नहीं है बल्कि ये एक शुरुआत है? तो 19 इसका हो जाएगा 63 यानी कि 1963 ये क्या है? अंत नहीं है बल्कि ये एक शुरुआत है। यानी कि जब ये भाषण दिया गया था तो बोला था जो ये एक बोले थे जो ये एक अंत नहीं बल्कि ये एक क्या है? शुरुआत है। 1963। आगे है द बैंक ऑफ जस्टिस इज यानी कि जो न्याय का जो बैंक है वो क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है यानी कि बैंकरप्ट हो चुका है और इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि आइदर ए और सी यानी कि ए या सी। तो यानी कि बैंक ऑफ जस्टिस न्याय का जो बैंक है वो क्या हो चुका है? बैंकरप्ट हो चुका है यानी कि दिवालिया हो चुका है और इंसॉल्वेंट हो चुका है। यानी कि हो जाएगा आइदर ए और सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ डैश विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। मेरा एक ड्रीम है जो एक दिन कौन सा स्टेट ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि बदलेगा। तो कौन सा स्टेट बदलेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलबामा। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर भी होगा राइट आंसर और डी नंबर भी होगा। तो ऑप्शन में आपको जैसा दिया जाएगा उसको आपको टिक लगाना है। यानी कि मेरा एक सपना है जो एक दिन कौन सा स्टेट ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि वो चेंज होगा। तो अलबामा भी है और मिसिसिपी भी है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी को आपको टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है अन्याय और दमन के आग से झुलस रहा है? तो कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिसिसिपी। कौन हो जाएगा? मिसिसिपी। नेक्स्ट क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो किसको प्यार करते थे, पसंद करते थे? तो लव्स द वाइट अमेरिकन यानी कि वाइट अमेरिकन को वो पसंद करते थे।